जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी के लिए हमने अपने YouTube चैनल रेटलिंग आईएएस पर एक श्रृंखला चला रखी है, जिस श्रृंखला में भूगोल के सभी अध्यायों का अध्ययन कराया जा रहा है। उस श्रृंखला में आज 6वां नंबर का जो है वीडियो है, उसको बहुत ध्यान से देखना है। कल मैंने इसी पर एक वीडियो और बनाया था जिसका नाम था वायुमंडल। साथियों, ये श्रृंखला आपके लिए इसलिए चलाई गई है जिससे आप सभी प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो, क्योंकि वायुमंडलों के प्रश्नों की संख्या पेपर में ठीक ठाक लेवल की होती है। साथियों, आप रेटलिंग आईएएस यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए। उस प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिस प्लेलिस्ट में आपको एक चैनल मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर आपको भूगोल पर प्रहार नाम की एक सीरीज मिलेगी, उसमें जाना है। उसमें जाकर आप सर्च करेंगे या देखेंगे, आपको वहीं से पता चल जाएगा। साथियों, इसमें उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को ले लिया गया है जिनका संबंध कहीं ना कहीं वायुमंडल से है। ये सभी तथ्य मैंने इसमें शामिल किए हैं। ये सभी तथ्य आपको कहीं ना कहीं पेपर में जरूर मिलते रहेंगे। आप सभी इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना। मैं आपको एक एक प्रश्न को हल कराऊंगा, जिससे आगे चलकर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। यानी अगर आपने इन तथ्यों को बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया तो कभी भी आपका वायुमंडल का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अभी इससे अगली वीडियो में आपके लिए हवाओं को कराऊंगा, कौन सी हवा कहां चलती है, उस हवा का नेचर क्या है। उसके बाद साइक्लोन लेंगे, एंटी साइक्लोन लेंगे, कई चीजें हैं जो भी बची हुई हैं। तो साथियों, चलो सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल के तथ्यों के विषय में। बहुत एक एक लाइन से कराऊंगा, आपको ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना। पहला पॉइंट देखना, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम। यानी मैंने कल साथियों आपको पढ़ाया था कि वायुमंडल की 5 परत होती हैं। 5 परत में मैंने आपके लिए सबसे पहले बताई थी क्षोभ मंडल, दूसरा बताया था मैंने आपके लिए समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, 5वां बाह्य मंडल। अगर साथियों में इसे इंग्लिश में बात करूं, सबसे पहले मैंने आपको ट्रोपोस्फेयर पढ़ाया, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ाया, उसके बाद मीजोस्फेयर पढ़ाया, उसके बाद आयनोस्फेयर पढ़ाया, और उसके बाद मैंने आपको एक्सोस्फेयर पढ़ाया। मैंने साथियों आपको एक बात और बताई थी कि अगर आप कभी भी वायुमंडल में ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी अगर सरफेस से ऊपर जाओगे तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा 165 मीटर ऊपर जाने पर। यह साथियों बहुत ध्यान की बात है। अगर आप सरफेस के नीचे जाते हो 32 मीटर चलने पर आपका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। इन चिन्हों को थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये ऊपर के बनाया, इसका मतलब बढ़ना है। 165 मीटर पीछे लगाया, इसका मतलब ही बढ़ना है, इसका मतलब घटना है। अगर साथियों आप अपनी सरफेस जहां आप रहते हैं उससे 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो आपके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस कमी दर्ज होगी। अगर आप अपनी सरफेस के अंदर जाते हैं तो आपके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हमने जाना कि वायुमंडल की परतों के नाम क्या हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी साथियों? तो आंसर होगा ट्रोपोस्फियर, यानी क्षोभ मंडल। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना है? तो आंसर होगा 8 किलोमीटर। विषुवत रेखा यानी इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, इधर मैं लिख देता हूं आपके लिए अंग्रेजी में। साथियों, इसे इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है। इक्वेटर लाइन पर अगर देखोगे तो इसकी ऊंचाई कितना रहेगी? 16 किलोमीटर। कल करा चुका हूं साथियों। अगला, बादल, आंधी, वर्षा जैसी सभी वायुमंडलीय घटनाएं कहां होती हैं? तो आंसर होगा क्षोभ मंडल, यानी अगर इसे अंग्रेजी में पढ़ोगे तो ट्रोपोस्फियर। बहुत ध्यान से किया करो साथियों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल पर जोड़िए जिससे उनको सही जानकारी मिल सके। क्षोभ मंडल के अन्य नाम क्या हैं? तो क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल और परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। साथ ही आपसे आए दिन पूछेगा कि क्षोभ मंडल जो है यानी ट्रोपोस्फियर जो है उसके और हम किस किस नाम से जान सकते हैं? तो उसको मेरे भाई संवहन मंडल और परिवर्तन मंडल के नाम से हम जान सकते हैं, क्योंकि उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने से, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने यानी जेट प्रवाह कहते हैं, यानी चलने वाला सकरा नलिकाकार विसर्पी पवन प्रवाह, यानी क्षोभ मंडल में बहुत गति से पवन प्रवाह चलता है। हम उसे किस नाम से जानते हैं साथियों? तो उसको जानते हैं जेट प्रवाह के नाम से।
चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यानी 16 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली वायुमंडल की परत, यानी उस परत का नाम बताइए जो 16 किलोमीटर से शुरू होती है और 50 किलोमीटर तक रहती है। तो उस परत को पूछा गया है, तो इसका आंसर दूसरी परत होगी, समताप मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फीयर इसका सही आंसर होगा मेरे भाई। चलिए तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट देखते हैं। वायुमंडल उड़ाने की आदर्श दशा वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? यानी आपसे पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी परत है जिसमें हम वायुयानों को उड़ा सकते हैं, एयरक्राफ्ट उड़ाए जा सकते हैं। तो उसका सही आंसर होगा, मैं कल करा चुका हूं आपको, समताप मंडल। यहां रिवीजन के तौर पर आज एक वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। समताप मंडल में मिलने वाली विशेष गैस की परत कौन सी है मेरे भाई? ओजोन गैस। मैंने बताया आज सुबह ही करंट अफेयर में इसके लिए कराया था मैंने। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं मेरे भाई? ओजोन दिवस, यानी ओजोन डे। ये बहुत पूछा जाता है यूपीपीसीएस में, बहुत पूछा जाता है प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं। एक एक पॉइंट करा रहा हूं मैं आपके लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार देखना, जब तक समझ में नहीं आया तब तक छोड़ना नहीं भाई। समताप मंडल में ओजोन परत की अवस्थिति कहां कितना है? तो 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर। यानी अगर आपसे पूछा जाए ये समताप मंडल है, इधर लिखता हूं मैं आपके लिए, समताप मंडल, समताप मंडल ये है, तो ये 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है भाई। तो यहां मान लीजिए 20 यहां है, तो 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर बीच में कौन सी गैस मिलती है? तो आंसर होगा ओजोन गैस। चलिए अगला देखते हैं। सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बात कर रहा है कि कुछ अंश को अवशोषित करने वाली कौन सी गैस है? यानी ये प्रश्न ये पूछा गया है कि जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको एटमॉस्फेयर में किस गैस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? तो उसका सही आंसर होगा मेरे भाई ओजोन गैस, ओजोन गैस। ध्यान से समझना सारी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाने वाली गैस, यानी कौन सी गैस ऐसी है जिसको हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ओजोन गैस। यानी ओजोन गैस को हम किस नाम से जानते हैं? तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच। ओजोन गैस पृथ्वी जो वायुमंडल में कौन सी परत में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा आपके लिए समताप मंडल। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलकर ओजोन परत को नष्ट करने वाली कौन सी गैस है? यानी एक गैस ऐसी है या जो रेडिएशन होते हैं वो ऐसे हैं जो ओजोन परत को नष्ट करने काम करते हैं। तो वो कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी। किसी किसी परीक्षा में आपसे सीएफसी की फुल फॉर्म भी पूछता है, तो सीएफसी की फुल फॉर्म क्या रहेगी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। परिवर्तन मंडल तथा समताप मंडल के बीच की सीमा को किस नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा क्षोभ सीमा, ट्रोपोपोज कहते हैं इसको। अगला पॉइंट देखिए। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमा को किस नाम से जानते हैं? समताप सीमा, स्ट्रेटोपोज कहते हैं इसको। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली वायुमंडल की कौन सी परत है? तो मैंने कल आपको पढ़ा चुका हूं, मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। चलिए मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच की सीमा को मध्य सीमा कहते हैं, मीसोपोज कहते हैं। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा वाली वायुमंडलीय परत आयन मंडल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा तापमंडल, तापमंडल कहते हैं मेरे भाई इसको। चलिए ये पूछा गया था वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा वाली परत वायुमंडलीय परत कौन सी है? आयन मंडल। और आयन मंडल का दूसरा नाम क्या है? जो है तापमंडल, थर्मोस्फेयर भी कहते हैं इसको। चलिए अगला ध्यान से देखना। आसमान से गिरने वाले उल्का पिंडों को जलाकर पृथ्वी की रक्षा करने वाली परत कौन सी है? आयन मंडल। कल की वीडियो में आप जाके देखेंगे तो मैंने सारी चीजों को एक मैप के द्वारा दिखाया था कि ऐसे जितने भी उल्का पिंड आते हैं वो मेट्रोइड हमारी पृथ्वी की ओर प्रवेश करते हैं, तो उन सभी मेट्रो यानी उल्का पिंड को आयन मंडल के द्वारा जलाकर नष्ट कर दिया जाता है, जिससे हमारी पृथ्वी की सुरक्षा होती रहती है। ऐसी बातों को साथियों ध्यान से समझा करो आप। अगला देखिए। पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन व रडार आदि की सुविधा को सुचारू रूप से चलाने वाली परत कौन सी है? तो आंसर होगा आयन मंडल। अगला पॉइंट देखिए। संचार उपग्रहों को स्थापित करने वाली परत कौन सी है? आयन मंडल। यानी जितना भी हमारा संचार है या रेडियो वेव्स आ रही हैं लौटकर, वो किसके द्वारा आ रही हैं? आयन मंडल।
वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा बाहिर्मंडल। बाहिर्मंडल की शुरुआत 600 किलोमीटर से ऊपर होती है साथियों। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप बताइए एग्जोस्फीयर की शुरुआत कहां से मानी जाती है, तो साथियों आप आंसर देंगे कि 600 किलोमीटर से ऊपर की जो परत होगी हम उसे क्या कहेंगे? एग्जोस्फीयर, यानी बहिर्मंडल। बहिर्मंडल का बाह्य भाग क्या होता है? तो चुंबकीय मंडल कहते हैं, मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। भाई आपसे पूछा जाए मैग्नेटोस्फीयर किसको कहा जाता है, तो बाह्य मंडल की जो ऊपरी परत होती है हम उसको किसके नाम जानेंगे साथियों? जो है चुंबकीय मंडल। चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल व अंतरिक्ष के बीच की आखिरी सीमा चुंबकीय मंडल कहलाती है। यानी अगर बात करेंगे वायुमंडल की आखिरी सीमा जो रहेगी हम उसको किसके नाम जानेंगे? तो साथियों इसका आंसर होगा चुंबकीय मंडल। बहुत ध्यान से ऐसी बातों को समझना, इसमें केवल मैंने उन बातों को शामिल किया है जो कहीं ना कहीं पेपर में आई हैं और आपसे किसी प्रश्न को करने में कोई गलती ना हो। मैंने साथियों इसमें सभी परतों का अध्ययन आपके लिए करा दिया है। केवल 5 परतों की बात मैंने बार बार की है और सभी बातें आपके लिए क्वेश्चन के माध्यम से की हैं, जिसमें कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना ना के बराबर रहेगी आपकी। अगली वीडियो में साथियों मैं आपके लिए जितनी भी हवाएं होती हैं उस हवा का नेचर कैसा है, वो हवा कहां पर चलती है, वो हवा जिसे मैंने कल एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं आपके लिए जो 8 बजे से लाइव होता है, उसमें कई बार प्रश्न मैंने पूछा है कि ऐसी कौन सी हवा है जिसको हम बर्फ भक्षक के नाम से जानते हैं, तो आंसर उसका चिनूक था। तो साथियों ऐसी वीडियो को आप ध्यान से देखा करो जिसमें कोई प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए और गलत प्रश्न नहीं होना चाहिए। चलिए साथियों आज ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।